लॉजिक गेट आपने पढ़ लिए थे कि एंड कैसे बनता है, और कैसे बनता है, नॉट कैसे बनता है, नैंड कैसे बनता है, एक्सऑर कैसे बनता है और एक्सनॉर कैसे बनता है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं लॉजिक गेट नेटवर्क। ये उससे ऊपर की चीज है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं कि जो भी आपने गेट पढ़े हैं उनका कन्वर्जन, जैसे कि आप याद करो 10th में आपको आता था व्हाइल लूप में कुछ दिया है उसको डू व्हाइल में कन्वर्ट करो, फॉर में दिया है उसको व्हाइल में कन्वर्ट करो, या इफ एल्सिफ में कुछ दिया है उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो। वो चीज यहाँ पे आने वाली है कि कोई नॉट गेट है उसको नैन टू नैन नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें, कोई एंड है उसको नॉट टू नॉट नेटवर्क में कैसे कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे नेटवर्क दो तरीके के होते हैं, नैन टू नैन नेटवर्क और नॉट टू नॉट नेटवर्क। और ये आपके बेसिक गेट हैं जो आपने पढ़े थे, एंड और नॉट। तो इनको हमें नैन टू नैन या नॉट टू नॉट में कन्वर्ट करने के लिए आता है, या बेसिक गेट में कह रहा हूं। ऐसे ही आपने जितने वो 8 या 7 तरह के गेट पढ़े थे उनको सबको नैन टू नैन या नॉट टू नॉट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के आपके नीचे कुछ रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आप इसको कन्वर्ट करना सीख पाओगे। ये रूल्स हैं, इनके आधार पर वो कन्वर्ट होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर पहला रूल है, whenever we pass a single input then it is passed through double line। जब भी कोई सिंगल इनपुट जाता है, याद करके बताओ सिंगल इनपुट किस वेरिएबल किस गेट में जाता था, सिर्फ नॉट में जाता है, नॉट में सिंगल इनपुट जाता था। तो यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि नैन टू नैन नेटवर्क या नॉट टू नॉट, ध्यान देना बेटा सरल नहीं है, नैन टू नैन या नॉट टू नॉट नेटवर्क में आपका सिंगल इनपुट अगर ले जा रहे हो तो उसको दो लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे दो लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा। वरना जैसे नॉर्मली दो इनपुट है जैसे एंड और वगैरह दो इनपुट, तो एक एक्स चला गया एक वाई चला गया वो तो ठीक है, लेकिन नॉट में सिंगल इनपुट ही जाता है। तो क्योंकि नैन टू नैन नॉट टू नॉट में दो ही इनपुट जा सकते हैं, दो से अधिक जा सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसको दो लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, पहला रूल है ये। अब इसको आप यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, ये नॉट गेट है, तो नॉट गेट की एक्सप्रेशन क्या होती है, आपका यहां पर x x इनपुट के रूप में भेजा गया तो यहां पर x बार निकलता है, नॉट का मतलब अपोजिट कर देता है, x गया तो x बार निकलेगा। अब यहाँ पे देखो नैन टू नैन नेटवर्क में क्योंकि ये सिंगल इनपुट जा रहा है तो एक x इधर से गया और एक x इधर से गया, तो यहाँ पे दो x पहुंचे, दो x पहुंचे। अब एंड का सिंबल क्या था, डॉट, डॉट का मतलब क्या था, मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब ये x और x कैसे निकलेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में निकलेंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में, क्योंकि एक x ऊपर गया एक x नीचे से गया। उसके बाद अब बुलियन लॉ लगाओ, x डॉट x क्या हो सकता है, बुलियन लॉ जो पढ़े थे, लॉ एक्सप्रेशन x डॉट x, जैसे 1 इंटू 1 क्या होगा, 0 इंटू 0 क्या होगा, तो x इंटू x क्या होगा, x, इसका मतलब ये x रह जाएगा। तो यहाँ पर पहला रूल आपने पढ़ा कि कोई सिंगल इनपुट अगर जाएगा तो वो दो लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो इनपुट गए लेकिन यहाँ पर ये जो निकला ये आप सिंगल इनपुट है, इसको अगर फिर से पास करेंगे तो यहाँ पे देखो दो लाइन बनी है अलग से, लेकिन यहाँ पे जब ये सिंगल बन गया तो इसको फिर दो लाइन में पास किया जा रहा है, दिखाई पड़ रहा है। ये पहला रूल था। अब उसके बाद दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल है ऑलवेज राइट आउटपुट इन होल बार इन बोथ द नेटवर्क। दो नेटवर्क है नैन टू नैन और नॉट टू नॉट, इसमें जो आउटपुट आएगा तो कुछ भी आउटपुट हो उसके ऊपर होल बार चुपचाप लगा देना है, होल बार लगा देना है।
तो देखो यहां पर नॉट में आपका ये 2x आए, एक x गया, एक इधर से एक इधर से, 2x आए, तो इस पे क्या लगा दिया गया, होल बार लगा दिया गया। वो अलग बात है, इसको सॉल्व करेंगे x डॉट x तो x ही बचेगा, तो होल बार भी सिर्फ x पे है, लेकिन निकले 2 थे तो इसलिए होल बार लगा है। ऐसे यहाँ पे देखो ये x y गए तो इस पे होल बार लगा है। ऐसे नीचे भी देख सकते हो, ये x बार y बार यहां से निकले तो ये होल बार लगा है। तो जो भी नैंड टू नैंड या नॉट टू नॉट गेट से पास होगा, जैसे एक्स वाई पास हो रहा है तो इस पे होल बार लगा है, तो वो आगे आउटपुट में जब निकलेगा तो उस पे होल बार लगा ही होगा। यस बेटा, अच्छा बाहर कुछ सीख रहा था, ओके। फिर तीसरा रूल देखो, अभी इसको कंबाइन करके बताएंगे, बस छोटे छोटे रूल पहले बता रहे हैं। तीसरा है, इन नैंड टू नैंड नेटवर्क द आउटपुट इज इन डॉट फॉर्म। नैंड का मतलब एंड होता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो जो भी इनपुट जाएगा आगे कैसे निकलेगा, डॉट फॉर्म में, यानी एक्स वाई गए तो एक्स डॉट वाई लिखा जाएगा। और यहीं पे फोर्थ रूल, नॉट टू नॉट नेटवर्क में आउटपुट प्लस में जाएगा। तो नॉर में क्या होता है, और होना नहीं, नॉर में क्या होता है, और, तो और का मतलब साइन क्या होता है, प्लस, यानी कि एक्स वाई अगर अंदर से गया तो वो एक्स प्लस वाई निकलेगा, और एंड में नैंड में x डॉट वाई निकलेगा, और नॉर में x प्लस वाई निकलेगा। यानी कि जो भी आउटपुट जाएंगे नैंड टू नैंड में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखे जाएंगे, और नॉर टू नॉर में प्लस फॉर्म में लिखे जाएंगे। फिर उसके बाद अच्छा इसको देखते भी चलो, जैसे यहाँ पे एंड की बात करें तो एंड गेट जब यहाँ पर ये नैंड टू नेटवर्क में भेजा जा रहा है तो ये देखो डॉट फॉर्म में है ना, और यहाँ एक्स वाई जो भेजा जा रहा है तो ये सब प्लस फॉर्म में है। अब ये क्या है ये हम बताएंगे, लेकिन देखो यहाँ पे हर चीज डॉट फॉर्म में है, हर चीज डॉट फॉर्म में, और यहाँ पे हर चीज नॉट टू नॉट में प्लस फॉर्म में, कुछ भी निकलेगा तो वो प्लस फॉर्म में निकलेगा। तो पहला रूल पढ़ा आपने कि अगर एक इनपुट जा रहा है तो उसको 2 लाइन में दिखाना पड़ेगा। दूसरा आउट चीज आपने पढ़ी कि कोई भी चीज जो आउटपुट में निकलेगी वो होल बार में दिखाई जाएगी। तीसरी चीज आपने पढ़ी कि नैंड टू नैंड में हर चीज मल्टीप्लाई फॉर्म में जाएगी आउटपुट में, और नॉट टू नॉट में हर चीज प्लस फॉर्म में जाएगी आउटपुट में। फिर द फाइनल आउटपुट एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्विवेलेंट टू इनपुट एक्सप्रेशन, यानी कि जो भी इनपुट में भेज रहे हो जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसका एक्सप्रेशन और इनपुट वाले का एक्सप्रेशन मैच खाना चाहिए, मैच खाना चाहिए, यानी सेम होना चाहिए। एग्जांपल में देखो जरा, यहां पे मैंने बताया कि ये x था तो आउटपुट क्या निकला, x बार। अब इसमें देखो ये x भेजा गया था, आउटपुट में क्या निकला, x बार। यहाँ पे आउटपुट में क्या निकला, x बार। जरा इधर देखो, अगर ये आपका x भेजा गया, ये y भेजा गया, तो सिंपल गेट में ये x डॉट y, तो जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान देना कि जो आउटपुट की एक्सप्रेशन है वो नैंड टू नैंड हो या नॉट टू नॉट हो, सब में सेम आनी चाहिए। देखो x डॉट y है, यहाँ पे भी लास्ट में x डॉट y ही निकला है, यहाँ पे भी x डॉट y ही निकला है। आउटपुट एक्सप्रेशन इनपुट एक्सप्रेशन से मैच होनी चाहिए। यहां देखो ये x है, ये y है, तो और गेट है तो x प्लस वाई निकलेगा ना, तो आउटपुट एक्सप्रेशन क्या है, x प्लस वाई। अब इसमें भी x प्लस वाई है और इसमें भी x प्लस वाई है, यानी इनपुट एक्सप्रेशन आउटपुट एक्सप्रेशन मैच होनी चाहिए, ये बताया जा रहा है। ये भी देखो ये x डॉट वाई था, ये x डॉट वाई, ये x प्लस वाई था, ये x प्लस वाई। बाकी ये सॉफ्ट पॉज वाला हम लोग
अभी आगे डिस्कस कर लेंगे, पहले यहीं पे देख लेते हैं। अब इनको हम समझते हैं, जो भी हमने रूल थे मेन वो देख लिए हैं। अब आपका क्वेश्चन कैसा आएगा इस पे बात करते हैं। मेहुल सोना नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आएगा, वो कहेंगे कि मेक अ सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम इन्हीं को कहते हैं, मेक अ सर्किट डायग्राम ऑफ नॉट गेट यूजिंग नैंड गेट या नैंड नेटवर्क, नैंड गेट भी कह सकते हैं और नैंड नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो यानी कि इस चीज को आपको ये चीज बनानी है ये आउटपुट मतलब क्वेश्चन में आएगा, यानी ये चीज होती है, अगर आपने ये बना दी आपका नंबर ओके। ऐसे ही नॉट गेट को नॉट टू नॉट नेटवर्क में बनाओ तो ये चीज बनानी पड़ेगी। सेम एज एंड गेट को यानी कि इसको नैंड टू नैंड बनाओ तो ये चीज आपको आनी चाहिए, और नॉट टू नॉट बनाओ तो ये चीज आनी चाहिए। ठीक, अब इसको हम लोग समझते हैं, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ऐसे ही जब थोड़ा और हायर में जाएंगे तो आपका ये तो एंड और नॉट की बात हो रही कि नैंड टू नैंड या नॉट टू नॉट बनाओ, ऐसे आपको नैंड टू नैंड को नॉट टू नॉट बनाओ, या नॉट टू नॉट को या नॉर गेट को नैंड गेट से बनाओ, इस तरीके से भी आ सकता है। तो देखो अब हम लोग यहां पर इसकी चर्चा करते हैं। नॉट गेट था, ये एक्स है, ये एक्स बार। अब यहां पर पहला रूल, एक्स भेजा, क्योंकि ये सिंगल इनपुट है इसलिए इसको दो लाइन में भेजा गया, तो ये एक्स और एक्स यहां से जा रहा है। देखते रहना बच्चों तो यहां क्या निकला, एंड गेट में क्योंकि मल्टीप्लाई होता है तो ये एक्स डॉट एक्स के हिसाब से निकलेगा। तो नेक्स्ट रूल था क्या कि जो भी है वो सॉरी एक्स डॉट एक्स, जरा थैंक यू, तो ये एक्स डॉट एक्स होगा, और इस पे नेक्स्ट रूल क्या था, होल बार लगेगा। अब x इंटू एक्स तो x हो जाता है और होल बार लगा रहेगा, तो यहां पर देखो ये x बार निकला है और यहाँ पे भी ये x बार था। इधर देखो यहां से x गया, ये नॉट टू नॉट नेटवर्क है, यहां से x गया। अब नॉट टू नॉट में क्या था कि नॉट में और होता है तो हर चीज प्लस में निकलनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो x प्लस एक्स, और क्योंकि इसके अंदर से कोई चीज पास होगी तो होल बार तो लगेगा ही लगेगा, लग गया। उसके बाद x, जैसे x डॉट x इक्वल टू एक्स होता है, ऐसे x प्लस इक्वल टू एक्स ही होता है। तो आपका यहाँ पर ये x बचेगा, होल बार तो लगा ही है, तो ये आपका x बार निकलेगा। तो ये x बार फाइनल एक्सप्रेशन से मैच होनी चाहिए। तो ये आपका नॉट गेट का नैंड टू नैंड नेटवर्क में ये बनेगा और नॉट टू नॉट नेटवर्क में ये बनेगा। अब जरा इसमें देखो एंड गेट में यहां पर x है और यहां पर y है, तो यहां पर एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो x डॉट y, ये एक्सप्रेशन है इसकी फाइनल। अब जरा इसमें देखो ये x गया, ये y गया, तो x डॉट y में निकलना चाहिए मल्टीप्लाई, क्योंकि नैंड है, x डॉट y में निकला। और जरा ध्यान देना होल बार लगना चाहिए, तो ये होल बार लगा है। अब जरा देखो ये चीज क्या इससे मैच हो रही है, क्योंकि फाइनल आउटपुट सेम होना चाहिए, नहीं मैच हो रही है। तो उस केस में आपको लॉ दिया गया कि जब एक बार जो नेचुरल चीज दिखाई पड़ रही है उसके हिसाब से हमने पास किया, एक बार में वो रिजल्ट नहीं आया तो एक बार इसको और पास करो, एक बार इसको और पास करो, ये नया रूल है। तो देखो अब दूसरा चीज, अब ये क्योंकि एक बन गया है तो आगे पास करोगे तो डबल लाइन में ही पास होना चाहिए, इसलिए यहां पर ये दो लाइनें बनाई गई हैं। तो यहां पर एक इस लाइन से x डॉट y का होल बार जाएगा और एक इस लाइन से x डॉट y का होल बार जाएगा, और इसमें पास हुआ है तो होल बार तो लगना ही लगना है, जब भी पास होगा होल बार लगा के बढ़ाओ आगे, तो ये होल बार लगना है। अब क्योंकि ये दोनों सेम चीज है, ये दोनों सेम चीज है, तो इसको एक बार लिखा जा सकता है क्योंकि बीच में डॉट लगा है, ये बीच में क्या है, डॉट है। डॉट क्यों है, क्योंकि एंड है,
नैंड में एंड होता है इसलिए डॉट है। तो इसको एक बार लिख दिया गया तो यानी एक वाला हिस्सा हटा दें हम, तो यानी कि अब इतना बचा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो। तो डबल बार इन्वोल्यूशन लॉ में आपने लॉ पढ़े होंगे या एक बार मैंने पढ़ाए भी थे स्टार्टिंग में। तो लॉ में क्या होता है, जब सेम लेंथ में डबल बार हैं तो इन्वोल्यूशन लॉ होता है। इन्वोल्यूशन लॉ में लॉ के हिसाब से डबल बार हट जाते हैं। तुमको क्यों याद है, इन लोगों को याद ही नहीं है। देखो पढ़ाया जा चुका है। अच्छा तुक्का मार दिया होगा, हो सकता है। देखो देखो बच्चों, अरे तुम कौन सा रोज आती हो, इधर देखो जरा, ये मैं दिखा रहा हूं। यहाँ पे x है और x की वैल्यू अगर 0 है तो x बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बार का मतलब अपोजिट करना होता है। अगर 0 है तो 1 हो जाएगी, अगर यहाँ पे x की वैल्यू 1 होती तो यहाँ पर 0 हो जाती। अब इसका फिर से डबल बार कर दो, यानी इसका अपोजिट कर दो, तो 0 है तो 1 हो जाएगी, 1 है तो 1 है तो 0 हो जाएगी, और 0 है तो 1 हो जाएगी। अब ये वाली वैल्यू देखो, ये डबल बार की ये वाली वैल्यू किससे मैच कर रही है, पहले वाले से। इसका मतलब ये डबल बार कैंसिल हो जाते हैं। तो डबल बार अगर कैंसिल कर दें यहाँ पर, तो ये क्या बचा है, एक्स डॉट वाई, और एक्स डॉट वाई इससे मैच कर रहा है, फाइनल एक्सप्रेशन से मैच करना चाहिए, मैच हो रहा है। अब यही चीज जो है नॉर टू नॉर में अगर हम देखें, अब यहाँ पे फिर से एक नई चीज बढ़ रही है। नैंड में एंड होता है, सॉरी एंड जो है, जब नैंड में बनाओगे तो नैंड में एंड पहले से ही होता है, तो ये एक पैरेलल लाइन में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन नॉर में तो और होता है, और का मतलब प्लस और एंड का मतलब डॉट, ये अपोजिट केस माना जाएगा। एंड और नॉर में और को अपोजिट केस माना जाएगा। तो जब भी अपोजिट केस फंसे तो आपको ये जो एक्स वाई एक ही गेट में भेज दे रहे हो, इसको हमेशा अलग अलग भेजना पड़ेगा। ये एक नई चीज है, ये सिर्फ इसी केस में है कि नैंड एंड जो है, नैंड में जब भेजा जाएगा तो नैंड में एंड होता है, इसलिए इस पैरेलल लाइन में भेजा जा रहा है। और लेकिन एंड जो है नॉर में नहीं होता है, नॉर में तो और होता है। तो जब अपोजिट केस माना जाएगा तो इसको अलग अलग भेजा जाएगा, जो इनपुट है दो वो अलग अलग भेजे जाएंगे। तो अब देखो यहाँ पर रूल वही है सारे, कि आपका नैंड का मतलब ये एक्स डॉट वाई निकलना चाहिए लास्ट में, नॉट नॉर गेट में। गौर करना थोड़ा, यहां से एक्स भेजा गया, यहां से एक्स भेजा गया, यहां से एक्स भेजा गया, क्योंकि सिंगल इनपुट भेज रहे हैं ना यहाँ पर। तो ये लास्ट में जैसे यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ये एक्स बार बचेगा, तो एक्स बार बच गया। ऐसे वाई भी भेजा गया तो ये वाई बार बच गया, और इसके अंदर से जब इसको भेजेंगे तो ये आपका एक्स बार प्लस वाई बार, क्योंकि ये आपका नॉर है। थोड़ा इंटरेस्ट लो, टेक्निकल है, और इस पे होल बार तो लगना ही लगना है, कि जब भी इसमें भेजोगे होल बार तो लगे, रूल है। अब इसको तोड़ो, लॉ कहता है डी मॉर्गन लॉ, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। डी मॉर्गन लॉ होता है ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। लाइन को तोड़ो, और साइन जो चेंज होता है, जो डॉट होता है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, जो प्लस होता है वो डॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, किसमें, ये पैरेलल लाइन है, एक्स डॉट वाई के ऊपर जो लाइन है वही सेम लाइन ऊपर गई है, तो लाइन लाइन कैंसिल हो गई। और यहाँ पे तो ये आधी आधी लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये अलग है। तो यहाँ पे ब्रेक द लाइन चेंज करोगे तो यहाँ पर ये लाइन टूटेगी, आधा बार ये इधर आ जाएगा और आधा बार ये इधर आ जाएगा, यानी कि ये बनेगा जाकर एक्स बार का डबल, और ये साइन जो प्लस था ये क्या हो जाएगा, डॉट, और वाई बार का डबल, क्योंकि बार पहले था और आधा बार इधर आ गया। तो ये दो बार हो गया, दो बार क्या मतलब, इन्वोल्यूशन लॉ का मतलब है दोनों बार कैंसिल हो जाते हैं। तो जब ये कैंसिल हो जाते हैं लास्ट में क्या बचेगा, एक्स डॉट वाई। तो एक्स डॉट वाई किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही आपका बना हुआ है। ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, इस चीज को गौर करो, दोबारा वीडियो देखना फिर से, क्योंकि एक बार में रटता नहीं, हम जानते हैं।
उसके बाद वो फाइल है यार तुम्हारे पास, तुम घर में नहीं पढ़ना चाहते, यही दिक्कत है बस। हाँ, अब और गेट को देखो। अब वो चीज जो नैंड में देखी थी, एंड को नैंड में नॉर में देखा था, अब और को एंड में नैंड में और नॉर में देखो। तो और की एक्सप्रेशन क्या होती है? और की एक्सप्रेशन होती है, ये x है, ये y है, ये x प्लस y आ जाएगा। अब फिर से वही वाला रूल, कौन सा? अपोजिट केस वाला। और जो है नैंड में नहीं होता है, नैंड में तो एंड होता है। तो जब अपोजिट केस हो तो अलग अलग भेजना है, और सिमिलर केस हो तो एक साथ भेजना है। तो यहाँ पे देखो x भेजा जा रहा है, यहाँ पे y, तो ये आपका क्या निकलेगा? x बार, ये क्या निकलेगा? y बार। इसको जब भेजोगे तो हर चीज नैंड में मल्टीप्लाई फॉर्म में ही निकलती है। तो ये x बार y बार जो है डॉट में निकला, और होल बार तो लगना ही लगना है। तो क्या निकला? x बार डॉट y बार का होल बार। अब ब्रेक द लाइन, चेंज द साइन करो, तो आधा बार इधर आ जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा, आधा बार इधर आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, डबल बार कैंसिल हो जाते हैं। तो आपका बचेगा क्या? x प्लस वाई, जो कि इससे मैच हो रहा है। यहां पे देखो, अब और गेट जो है नॉर में होता है, जब जब और गेट नॉर में होता है तो एक पैरेलल लाइन में बढ़ना है आपको, तब अलग अलग भेजना नहीं है। तो यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे y है, x y, नॉर का मतलब प्लस में जाना है हर चीज। तो देखो x निकला और y निकला और ये होल बार लग गया, तो x प्लस वाई का होल बार निकल आया। उसके बाद अब ये सिंगल इनपुट हो गया, अब हम चाहे तो यहीं रोक सकते हैं, लेकिन हमें वो याद है ना, फाइनल एक्सप्रेशन उससे मैच होनी चाहिए। तो ये चीज क्या इससे मैच हो रही है? नहीं मैच हो रही, तो इसका मतलब नया रूल क्या था? एक बार और भेजो, एक बार और भेजो। तो इसको जब एक बार और भेज दिया तो ये पूरा जा रहा है इसके साथ में, तो ये x प्लस वाई का होल बार इधर जाएगा और x प्लस वाई का होल बार इधर से जाएगा। तो यहाँ पर x प्लस वाई का होल बार प्लस x प्लस वाई का होल बार का होल बार, क्योंकि इसमें से निकल रहा तो एक होल बार और लगेगा। अब यहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे, सिमिलर है तो इसलिए ये x प्लस वाई का होल बार तो है ही, और डबल बार कैंसिल हो जाते हैं, तो खाली x प्लस वाई बचेगा, जो कि आपका इससे मैच हो रहा है। बस इतना ही था। अब आपका जो है, ये तो एक क्वेश्चन बता दिया कि एंड और नॉट को नैंड से या नॉर से, या नैंड टू नैंड नेटवर्क से या नॉट टू नॉट नेटवर्क से कैसे बनाना है, ये बताया गया इसमें। बाकी क्वेश्चन कैसे आते हैं उस पर ध्यान दो। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन हो सकते हैं और जनरल भी क्वेश्चन हो सकते हैं। पहले मैं इस पे बेस्ड ही, क्योंकि मैंने अभी बताए हैं, वही मैं पहले बता देना चाहता हूँ। ये जो है ऐसे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम ऑफ एक्सॉर गेट। एक्सॉर गेट इसको कहते हैं ना, बीच में प्लस होता है और सर्किल होता है, एक्सॉर गेट यूजिंग द फॉलोइंग गेट। तो फॉलोइंग गेट में एक्सॉर गेट को पहले एक्सॉर गेट से बनाओ, तो एक्सॉर गेट ऐसे बन सकता है, ये एक्सॉर गेट है, हमने एक्सप्रेशन में बताया था ना। तो अगर एक्सप्रेशन में ना बनाओ तो ये एक्सॉर गेट का सिंबल है, पीछे दो लाइन होती हैं और आगे और होता है, ये एक्सॉर होता है। और इसकी इसी को इसके एक्सप्रेशन के आधार पे अगर बनाओगे तो एक्सप्रेशन क्या थी इसकी, एक बार याद करके देखो। जैसे ए बी में दिया है तो यहाँ होगा ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी, या तो इसको ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो। इसका गेट हमने बनाया था अलग से, लेकिन सिंपल अगर खाली इसी का बनाना पड़े तो बस ये होता है इसका गेट, सिर्फ इसी का बनाना पड़े। तो इसमें खास क्या बात है, एक्सॉर में और होता है, और तो पहले आप क्या करो, और गेट बनाओ सिंपल। और गेट में पीछे अगर उल्टे सी जो बनाया, उल्टा सी बनाया जाता है, उसके अगर दो लाइन बना देते हो तो वो एक्सॉर हो जाता है सिंपल। अगर ये जैसे ए भेजा और बी भेजा, तो एक लाइन बनाई
और एक और बना दी और उसके बाद और बनाया, तो ये आपका एक्सॉर है, इसको एक्सॉर। और अगर ये डबल लाइन नहीं है तो ये खाली और है। और चाहो तो इसे एक्सप्रेशन के हिसाब से बना दो जैसे बनाया था पिछली क्लास में। तो ये आपका कहा गया, पहले इसको एक्सॉर के हिसाब से बना दो। अब दूसरा देखो, अरे यार वो तो बना ही था। अब कहा जा रहा है इसको एक्सप्रेशन से बनाओ। तो एक्सॉर के एक्सप्रेशन अभी भी हम लोगों ने डिस्कस की, ए बी बार प्लस ए बार बी। अब इसके ए बार बी, अब इसके हिसाब से बनाओ कह रहे हैं, यूजिंग बेसिक गेट, यानी एंड और नॉट का यूज करके बनाओ। तो देखो वैसे हम चाहें तो ये अभी हमारा बना है, हम अगर नॉर्मली चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। देखो बच्चों, ए लिखा, बी लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा। यहाँ पे बी बार है, यहाँ पे ए बार है, एक इससे लाइन गई, एक इससे लाइन गई, बीच में क्या है, डॉट। डॉट का मतलब एंड बनाना है, एंड बना दिया। यहाँ पे बीच में क्या है, डॉट, एंड बना दिया। और इसके आगे लाइन गई और इन दोनों बीच में क्या है, प्लस, और गेट बना दो आगे, प्लस। तो ये चीज ऐसे बनाई जा सकती है अगर अलग अलग पास करें। मतलब आप एक बार बोल के तो देखो कि हाँ ये चीज नहीं क्लियर हो रही, तो हम आपको बताएं। ये ए था, ये बी था, तो बी बार था, तो बी बार के हिसाब से भेजा हमने। वो बार पहले लगा दिया ना हमने, पहले बी, अगर बी भेजते तो ट्रायंगल बनाते। अब जैसे यहाँ पे आप जो कह रहे हो वही बना दें। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ए और ये हमने बी खाली बनाया है, तो यहाँ पे आगे बढ़ाकर ये ट्रायंगल बनाएंगे, ये बी बार हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये ए भेजा, तो यहाँ पे आगे बढ़े तो ये ट्रायंगल बना दिया, ये आपका ए बार हो गया। ऐसे भी बना सकते हो, या तो बार पहले लगा दो और या तो नॉट अलग से दिखाओ। ये बी था, बी बार, बी बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या निकलेगा, ये ए बी बार, यहाँ पे ये ए बार बी, और यहाँ पे आपका ए बी बार प्लस ए बार बी, ये फाइनल एक्सप्रेशन निकली। तो एक तो ये बनाने के लिए ऐसे बेसिक गेट से कहा जाएगा, तो हमेशा एंड और नॉट का यूज करके ये बनाना है, वो नहीं, ये बनाना है। अब इसी चीज को अगर शॉर्ट फॉर्म में बनाना हो तो ये इसका रूप है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म का मतलब बार बार ए बी नहीं लिखना पड़ रहा है, ये बार बार ए बी लिखना पड़ रहा है, इसमें नहीं लिखना पड़ रहा है। इसमें देखो क्या है, एक ए है एक बी है, ठीक है। और ये नॉट लगा दिया, इसका मतलब ये ए बार है, और ये नॉट लगा इसका मतलब ये बी बार है। अब देखो पहले हमें ए डॉट बी बार चाहिए, तो ए से एक लाइन गई और एक बी से लाइन गई, ये क्या था, ए डॉट बी बार। ए से ये लाइन ये गई और ये बी बार है, तो बी बार कौन सा है, ये नॉट वाला, दूसरी लाइन यहां से गई, ठीक। और आगे एंड बना दिया। फिर यहां पर क्या है, ए बार बी, ए बार का मतलब ये वाली लाइन जा रही है, और बी का मतलब ये गलत बना यार, ये लाइन जा रही है। नहीं हमने सही कर दिया, ये देखो ए से लाइन जा रही है, और ये देखो हमने बी बार था ना, तो बी बार से लाइन ले गए। यहाँ पे देखो ए बार बी है, ए बार का मतलब यहां से लाइन गई, और बी है खाली तो यहां से लाइन गई है। तो आपका ये दोनों एंड एंड बना दिया, और आगे आपका और बनना है। तो आगे आपका और गेट बना दिया, ये फाइनल और गेट। और इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये आपका एक्सॉर गेट है। फिर अब देखो और क्या आता है।
अब इसी एक्सॉर गेट को कहा जा रहा है नैंड गेट से बनाओ। नैंड गेट मतलब नैंड टू नैंड नेटवर्क, जो अभी अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले। नैंड टू नैंड नेटवर्क से बनाओ यूजिंग नैंड गेट। किसको बनाना है? एक्सॉर को। एक्सॉर गेट को। तो आप जैसे मैंने एक्स वाई लिख दिया, यहां पर ए बी लिखा है, ये ए एक्सॉर बी लिखा है, इसकी एक्सप्रेशन क्या बनेगी? ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, ये एक्सप्रेशन इसकी निकलेगी। अब इस एक्सप्रेशन को इसमें बनाना है, किससे? नैंड गेट से। अब ध्यान क्या रखना पड़ेगा आपको? सब भूल जाओ, सिंपल जो एंड और नॉट का यूज करके बनाते थे वही बनाओ चुपचाप। एक चीज खाली याद रखनी है, एंड गेट आए तब भी नैंड बना दो, नॉट गेट आए तब भी नैंड बना दो, और गेट आए तब भी नैंड बना दो। यानी कि बेसिक गेट कौन से होते हैं? एंड और नॉट। तो नैंड टू नैंड नेटवर्क के थ्रू अगर बनाना है तो सब नैंड बन जाएंगे। अगर नॉट टू नॉट नेटवर्क के थ्रू बनाना है तो सब नॉर बन जाएंगे। एंड भी नॉर बन जाएगा, नॉट भी नॉट बन और नॉर बन जाएगा, और जो भी आपका तीन थे। तो देखो, अगर मैं इसकी कल्पना करूं तो इस एक्सप्रेशन को एक बार फिर से मैं समझाने के लिए खाली बना रहा हूं कि आपका ए डॉट बी बार है प्लस ए बार डॉट बी है। अब बेसिक गेट से अगर इसको बनाने के लिए आता, जो हम लोग ऊपर देख चुके हैं, तो हम लोग ए लिखते, बी लिखते, ए लिखते, बी लिखते, यहाँ पर ए भेजा और यहाँ पर बी भेजा, यहाँ पे बी बार है इसलिए नॉट लगा दिया, और यहाँ पर डॉट है इसलिए एंड बना दिया। ये ए भेजा, ए बार है इसलिए यहाँ पर नॉट लगा दिया, और बी है तो इसलिए डायरेक्ट भेज दिया, एंड बना दिया। दोनों को आगे मैच किया, तो यहाँ कहाँ डॉट लाइन लगाया? ये ए बार, अरे नहीं सॉरी, कंफ्यूज ना करो। अरे तुम वो यहाँ थोड़ी ना बनेगा। अरे ये बेसिक गेट से बना रहे हैं ना, जब हम इससे बनाएंगे तब बनेगा। अभी हम बेसिक गेट से बना रहे हैं। अब ये बेसिक गेट से बना रहे हैं, ये बेसिक गेट से बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसके बीच में प्लस है तो ये और बना दिया, तो आपका ये आपका ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। देखो बच्चों, ध्यान दो यार तुम लोग, तो ये बेसिक गेट से ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसको कहा किससे गया? नैंड टू नैंड से बनाओ, तो नैंड टू नैंड से ऐसे बनेगा। अब गौर करो जरा, ये ए था, ये ए ऐसे ही चला गया, ऐसे इसमें भी चला गया ना। फिर ये जो बी था वो बी बार के रूप में जाना चाहिए था, तो यहाँ पे बी बार के रूप में ये जो नॉट गेट है उसको नैंड से बना दिया गया। फिर इन दोनों को जब मिक्स किया गया तो ये जो एंड गेट बना था इसको भी नैंड से बना दिया गया, नैंड से। तो उसके बाद इधर देखो जरा, ये ए बार था तो ये ए से निकला, और ये नॉट का साइन है इसलिए नैंड बना दिया गया। नैंड टू नैंड नेटवर्क में ऐसा करना है खाली। ये बी था, डायरेक्ट बी भेज दिया गया, और आगे ये एंड था तो ये भी नैंड बना दिया गया। नैंड का मतलब आगे जीरो रखना है। फिर इन दोनों को लास्ट में और गेट से मिलाना था, और गेट को भी देखो नैंड बना दिया गया। यानी कि नॉट है उसको नैंड बना दो, और है उसको नैंड बना दो, और एंड है उसको भी नैंड बना दो, सब नैंड बना दो अगर नैंड टू नैंड नेटवर्क से आता है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग नैंड गेट, एक्सऑर गेट की एक्सप्रेशन को नैंड गेट से बनाओ। अब ये निकला। अब इसकी बात कर लेते हैं। अभी आपको ये इतना सब इसलिए समझाया कि देखो, नॉट भी एंड बन रहा है, एंड भी नैंड बन रहा है, और भी नैंड बन रहा है। अब देखो जरा, अब बाकी वही सारे रूल हैं। क्या? यहां से बी निकला तो बी नॉट गेट के रूप में निकाले ना, बी क्या है? बार है, खोना नहीं। बी क्या है? बार है। तो यहाँ पे ये जब निकला तो बार में
नॉट गेट हमेशा सिंगल लाइन में जाता है ना, इसलिए यहाँ पे देखो डबल लाइन है। फिर जब इसमें पास हुआ तो ये बी का बी बार निकला, वो अलग बात है, बी डॉट बी का होल बार निकलेगा तो बी डॉट बी तो बी बन जाएगा, तो सिर्फ बी बार बचेगा। ऐसे ये ए भी डबल लाइन में निकला, ए बार। फिर जब आगे गए तो ये ए है और ये बी बार है, तो ए डॉट बी बार का होल बार, ए डॉट बी बार का होल बार, ऐसे लगाओ या ऐसे एपोस्ट्रोफी वाला भी बार ही का साइन है। सेम एज यहां से जब ये निकला ए, ये ए बार बन गया, ये बी डायरेक्ट गया, तो ए बार डॉट बी का होल बार, ए बार डॉट बी का होल बार ये। और फिर जब इसमें पास किया गया तो आपका ये फाइनल एक्सप्रेशन क्या निकला, ए डॉट बी का बार का होल बार, और क्योंकि ये नैंड में बना रहे थे तो डॉट में जाएगी हर चीज, डॉट। दूसरा क्या निकला, ए बार का डॉट बी का होल बार। और इन दोनों को ये तो सेम एज इट इज ऐसे लिख दिया गया और इसके ऊपर एक होल बार लगा दो। अब हमारा लास्ट रूल क्या था, लास्ट रूल था कि जो एक्सप्रेशन है, ओरिजिनल एक्सप्रेशन है, वही लास्ट में निकलनी चाहिए। ओरिजिनल एक्सप्रेशन हमारी ये है और ये तो जाने क्या निकला है, तो इसको हम सॉल्व करके देखेंगे कि यही चीज बन रही है क्या। तब क्या करेंगे, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, तो ये आपका ए डॉट बी बार का होल बार डबल हो जाएगा, और ये डॉट जो था ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बार डॉट बी का होल बार का होल बार। अब डबल बार कैंसिल हो जाते हैं, तो आपका क्या बचेगा, ए डॉट बी का बार प्लस ए बार डॉट बी। तो ये वाली एक्सप्रेशन इस वाली एक्सप्रेशन से मैच कर रही है, इसका मतलब ये सही है। तो इसमें आपने नया क्या सीखा कि किसी भी एक्सप्रेशन को नैंड टू नैंड नेटवर्क से कहें तो यानी कि जो भी एंड और नॉट गेट बनते हैं नॉर्मल ऐसे रूप से, वो सब नैंड बना दो और कुछ नहीं करना। अच्छा, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, आप खाली गौर करिए, देखो यहाँ पे भी दो गेट हैं, उनको नैंड बना दिया गया, ये दो गेट थे, इनको नैंड बना दिया गया, ये एक और गेट था यहाँ पर, इसको भी नैंड बना दिया गया, यही तो हो रहा है। तो ये चीज सेम है, बस ये एक्सप्रेशन लिखने का तरीका इसमें चेंज हो जाएगा, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखने का तरीका बदल रहा है कि डॉट में निकलेगा, होल बार लगेगा, और फिर लास्ट में फाइनल एक्सप्रेशन नहीं मैच कर रही तो फिर सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा तुमको कि ये एक्सप्रेशन वही है जो ये थी, ये चीज है। देखो एक बार, देखो देखो देखो, तुम्हारे यहाँ कंप्लीट पढ़ा दिया गया ना, खाली ऐसे जनरल पढ़ाया गया, चलो ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं, क्यों छुट्टी हो गई क्या, तो कोई बात नहीं, इसमें कुछ करना ही नहीं। अब बस ये नॉर गेट से कह दिया गया, लेकिन यहाँ पे एक नई चीज है ना कि वो जो एक्सप्रेशन थी वो एक्सॉर की थी, है ना। अब यहाँ पे वही एक्सप्रेशन को एक्सनॉर से बनाना है, तो ये दो तरीके से मैंने बनाया है, एक ये तरीका है, ये चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये आपका थ्योरी एक्चुअली बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, पहले हमने लॉ पढ़ाया उसके बाद रोक दिया गया। थ्योरी हम चाहते थे, पहले ही मैं चाहता था थ्योरी एक साथ निपटा दें सारी, उसके बाद सिर्फ साल भर प्रोग्रामिंग पढ़े, थ्योरी जब पेपर हो तब रिवाइज कर ली जाए। लेकिन बुलियन लॉ और उसके एक्सप्रेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए, वो आएगा ही आएगा थ्योरी में। जिसके यहाँ नहीं पढ़ाया गया तो तब तक नहीं आएगा, लेकिन फाइनल पेपर में सबके यहाँ आना है। तो इसका मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से लास्ट में हम थ्योरी फिर से रिवाइज कराने की कोशिश करेंगे, बस आपको बताना होगा कि हाँ थ्योरी हमारी फाइनल पेपर में तो वैसे भी आएगी। और आपका मैंने पेपर भी आपका डाउनलोड कर दिया है, उसमें
जरा एक चीज देख लो, आप लोग ऐप खोल के देखते नहीं ना, जो सुविधा मिलती है उस पर ध्यान नहीं देते हो। ये जो है फर्स्ट ईयर का ये बैच है। तो फर्स्ट ईयर के बैच में स्टडी मटेरियल में जाएंगे, आईएससी सिलेबस और स्पेसिमेन पेपर। इस फोल्डर को हमने अभी जल्दी में ऐड किया था। तो ये स्पेसिमेन पेपर 2023 दिया गया है, और ये सैंपल पेपर है, और ये आपका सिलेबस है। इसको देख जरूर लेना, जिससे आपको अंदाजा हो जाए कि आपको ओवरऑल कुछ छूट तो नहीं रहा है, सब पढ़ लिया है, क्योंकि आएगा पेपर वैसे ही। क्योंकि फर्स्ट ईयर का पेपर भी बोर्ड से आता है, फर्स्ट ईयर का पेपर भी स्कूल वाला नहीं बनाएगा, बोर्ड से ही आएगा। इसलिए जो है आप उसको पूरा सिलेबस ही, बाकी आपको, जैसे आप लोगों को नहीं मालूम होगा, देखो आपका यहाँ पे नंबर सिस्टम पड़ा हुआ है, स्कूल के पेपर भी पड़े हुए हैं, बहुत सारे स्कूल के पेपर जो अलग अलग हुए थे वो भी इसमें पड़े हुए हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्ट्रिंग प्रोग्राम यहाँ पे सारे दिए गए हैं। होगा, 100% होगा। डेट प्रोग्रामिंग जो अलग अलग कराई जाती है, ऐसी फाइल हैंडलिंग एक होती है, फाइल हैंडलिंग लास्ट टॉपिक होता है, उसके भी प्रोग्राम इसमें पड़े हुए हैं। तो यानी पूरा फुल कोर्स पड़ा हुआ है। ये तो स्टडी मटेरियल में, वीडियो में भी आपका है। ये फाइल हैंडलिंग लास्ट टॉपिक पढ़ाया जाता है, बिल्कुल जिसके यहाँ पहले पढ़ाया जाए पहले पढ़िए। स्ट्रिंग हैंडलिंग है, ये फंक्शन रिकर्जन टॉपिक भी टच किया जाता है, ये फिर 12th का टॉपिक है। ये प्रैक्टिकल जो होता है, प्रैक्टिकल के प्रोग्रामिंग भी यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी पहले से ही। ये 1D 2D एरे के प्रोग्राम पड़े हुए हैं, ठीक है। ये नंबर प्रोग्रामिंग जैसे आर्मस्ट्रांग पैलिंड्रोम टाइप के। ये हाफ हेडर, ये थ्योरी से पढ़ी है, देखो ये लॉजिक गेट जो पढ़ा है। देखो दो वीडियो हैं, एक बेसिक गेट की वीडियो, एक नैन टू नैन नेटवर्क वाली वीडियो है, एक बेसिक गेट की वीडियो है। ये सब पहले से ही पढ़ा हुआ है बेटा, आप बस हम दिखा इसीलिए रहे हैं कि आप थोड़ा सा जागरूक हो जाओ, कि आप ये ना सोचो कि हम आपके सहारे हैं, हमारे सहारे रहो, लेकिन आपके पास जो सुविधा दी गई उसका यूज करो। ये 1D 2D एरे हो गया, हाफ हेडर फुल हेडर हो गया, इधर लॉजिक गेट हो गया। और ये वाला जो फोल्डर है ये खास फोल्डर है, वो तो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ा था। ये वाला फोल्डर खास फोल्डर है, क्योंकि इसमें पूरा फुल कोर्स पड़ा हुआ है, फुल कोर्स, यानी कि अप्रैल से लगा के नवंबर दिसंबर तक का फुल कोर्स पड़ा हुआ है। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर पढ़ोगे तो रिकर्जन, एरे, फलाना ठिकाना जो भी पढ़ाया जाता है सब इसमें है, फुल कोर्स है बच्चों ये। ठीक, आज की क्लास यहीं पे एंड की जाए। इससे पहले वाले बैच में, मतलब ये 10th वाले बैच में, उसमें हाँ बच्चों, अगर किसी को दिक्कत है तो इससे जस्ट पहले वाले बैच में अब एरेज टॉपिक स्टार्ट होगा। एरे, अगर किसी को 10th प्रोग्रामिंग जैसे तुम पढ़ सकती हो, अभी स्ट्रिंग एंड कर दी आज हमने, हाँ, अब एरे स्टार्ट होगा। ठीक है आर्या, आर्या आप कुछ बोल रही हो, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ बताओ। है तो अभी मैंने दिखाया था, देखो मैं दिखा रहा हूँ। देखो ये दो टॉपिक मैंने बताए हैं। ये ऑनलाइन क्लास वाला जो फोल्डर है, इसमें तो फुल फुल कोर्स पड़ा हुआ है। हाँ, और बाकी देखो यहाँ पे देखो, बस उसमें तो सब ये एक्चुअली दो दो बनाए गए हैं। ये ऑनलाइन वाला बैच है, इसमें फुल कोर्स पड़ा है, और बाकी अलग अलग टॉपिक के अलग अलग फोल्डर, पिछले के पिछले साल के जो वीडियो थे वो मैंने अलग अलग फोल्डर बना के डाले हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको क्या चाहिए था, नहीं उसके नंबर कन्वर्जन का डेटा थ्योरी वाला चाहिए था या प्रोग्रामिंग चाहिए? तो नंबर कन्वर्जन का डेटा तो इसमें है, नंबर, सॉरी नंबर प्रोग्रामिंग है इसको, इसी में जाना है ऑनलाइन बैच में। हाँ इसमें मिल जाएगा आपको।
ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। कौन सा स्कूल? तो छोट अच्छा अच्छा अच्छा, तो आज हम यही पेपर सॉल्व करवा देते हैं। हम्म। एसकेडी में तो बताओ क्या दिक्कत है? चिल्ला चिल्ला के हम कहा था, उससे जस्ट तुम थी नहीं थी? ये सिलेक्शन शॉर्ट ही आएगा। सिलेक्शन शॉर्ट ही आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पूछना चाहती हो? यानी कि जो भी हम यूट्यूब पे बता रहे हैं, जो भी हम उस पे वीडियो भेजते हैं उनको देखती नहीं हो बिल्कुल भी। ये सब सॉल्व हो चुका है। और क्या? एग्जैक्टली आपका डायगोनल का लेफ्ट राइट डायगोनल का सम और आपका सिलेक्शन सॉर्ट। तो हमने सॉर्टिंग की अलग वीडियो डाली थी, सर्चिंग की अलग वीडियो डाली थी, और 2D एरे की अलग वीडियो डाली थी। सब कुछ सॉल्व हो चुका है। चलो तुम बताओ, दिखाओ कर क्या है। ये कुछ नहीं आएगा। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये कुछ नहीं आएगा। ये आएगा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन, क्लास, ऑब्जेक्ट, ये सब आएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा। ये आएगा, ये आएगा, मतलब ये आते हैं, दिए जाते हैं। ये तो प्रोसेस समझाई गई है। ये जो पेपर भेजे गए हैं इनको जरूर लगा के जाना, उन्हीं में से मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। कितने नंबर का है? 20 नंबर में क्या पूछेंगे यार? प्रोग्रामिंग थ्योरी सब। हम्म। हाँ तो हाँ, नहीं ये तो 10th के हैं। इनके यहाँ ऐसा चक्कर है कि ये बहुत स्लो चल रहे हैं, स्कूल वाले बहुत स्लो चल रहे हैं। हाँ। स्ट्रिंग, हाँ तो स्ट्रिंग का ही पार्ट है करेक्टर। ठीक, जो पूछना चाहना पूछना, इसमें कुछ दम नहीं, लेकिन खास ध्यान रखना, तुम खाली जो स्कूल के पेपर हमने सॉल्व करवा दिए हैं, जैसे एरे तुम्हारे यहाँ है ही नहीं, उसको छोड़ दो। बाकी जैसे एलपीएस का पेपर है, ग्रीन फील्ड का पेपर है, जो भी हमने डाले गए हैं उनको खाली देके चले जाओगे, तुम्हारे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, कुछ भी नया नहीं होगा।
मैथ क्लास के फंक्शन, उनकी एक वीडियो देख लेना, एक ही वीडियो तो है मैथ क्लास के फंक्शन की जो हमने बनाई है, एक ही वीडियो है। सारे ओवरऑल मतलब पूरे यूट्यूब में इतनी बड़ी वीडियो किसी ने नहीं बनाई, बड़ी नहीं है ज्यादा, मतलब सारे ओवरऑल क्वेश्चन की वीडियो, फंक्शन की वीडियो नहीं बनाई किसी ने, हमारी पहली वीडियो पड़ी है। हाँ, जिसमें जो फंक्शन नहीं भी आते हैं, हमें मालूम है नहीं आएंगे, लेकिन बुक में दिए हैं, हमने उनको भी एक्सप्लेन कर दिया। ये बताओ, तुम्हारा 9th है 10th है? तुम्हारा 10th है। वो कहाँ गए जो उस दिन लोग आए थे? हाँ, अरे क्या नाम था, वासु, इसके साथ एक और लड़का था। अब कल पेपर है तुम्हारा? अच्छा, हो गया है, तो तुमको लगता है 30 नंबर आ जाएंगे? लेकिन ढंग से पढ़ा होता है, ये सब पढ़ा दिया गया है। आज जैसे देखो, दो लोगों को हम कह सकते हैं उन्होंने ढंग से पढ़ा, जैसे कि नम्रा और वाशु, इन लोगों ने ही ढंग से पढ़ा, ये हर क्लास में अवेलेबल रहे, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन। बाकी सारे बच्चों ने लापरवाही कर दी। हाँ, मैम उसका नाम क्या है? अनुभव अवस्थी। तो वो तो बहुत लापरवाह है। एक तो उसने लेट ज्वाइन किया, और दूसरा क्लासेस जब से पेपर हुए तब से गायब ही है। वो पिछली क्लास में उस दिन आ ही गया, जाने कैसे, वरना कतई गायब ही था। तो उम्मीद नहीं है कि उसका कुछ अच्छा हुआ होगा, या हाँ, स्मार्ट है, तो छाप लिया होगा तो अच्छी बात है। नॉट का मतलब किसी एक्सप्रेशन का अपोजिट कर देना, अगर वो ट्रू हो रही तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स हो रही तो ट्रू हो जाए। और नॉट इक्वल टू का मतलब है कि ए बी के बराबर नहीं है तो कंडीशन ट्रू हो। और ये, चलो तुम जो भी पूछ रहे हो आगे बैठना, अभी हम बता देंगे। मैडम को चार्ज हो जाने दीजिए। देखो, इस चार्जर में छूते ही चार्ज हो जाता है। देखते हैं ऑनलाइन में कौन जुड़ता है। हमारे पेपर कब तक चलेंगे बच्चा, सेंट मैरी के? क्या है? अच्छा, उस दिन पेपर छोड़ दिया? कौन सा सब्जेक्ट का था? रिजल्ट क्या रहा? भगवान जय हो। बहुत अच्छा। तनिष्का कह रही मैंने मैम को इन्फॉर्म किया था।
सुनो, तुम अभी इनका मैं पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ, एक वीडियो बन जाए, इसके बाद तुम बैठना, जो जो पूछना तुमको अकेले अकेले पढ़ा देंगे। पेपरों वाला चक्कर चल रहा है ना। इसीलिए इस बैच में हम नया टॉपिक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। नम्रा, नम्रा आवाज आ रही है? बच्चों आवाज आ रही किसी को? आप लोगों के सबके पेपर हो गए या किसी के बचे हैं अभी? हाँ वैष्णवी, क्या कह रही हो? वो तो बहुत पहले हो गया था। नम्रा बेटा, आपका पेपर कैसा हुआ? कैसे कट गया? चलो मैं आपका ही पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ, बताइएगा कहाँ पे क्या गड़बड़ हुआ है। और इसके बाद जो है फिर नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा आपका एरे स्ट्रिंग वगैरह इस बैच में।
पेपर तुम्हारा भेजा गया तो गया था, हाँ यही है। क्लास को ही हमने कट कर दिया। यही है ना।